वेलकम बैक। बात हो रही थी हुकूमत के माशी पॉलिसियों के हवाले से और ख़ासतौर पे वफाकी काबीना के जो फ़ैसले हैं और ख़ासतौर पे अगर हम शुगर स्कैंडल की बात करें, क्या जहांगीर तरीन के ख़िलाफ़ कोई बड़ा फ़ैसला होने वाला है, बड़ी कार्रवाई होगी या नहीं, हुकूमत के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा ये। और दूसरी तरफ महंगाई बढ़ती जा रही है और इस महंगाई की वजह से हुकूमत पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब रमज़ान करीब है और हुकूमत किस तरह वैसे तो हमारी जो वफाकी काबीना है वो दावे करती है कि तमाम इशारे मस्बत जा रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। कैसे ये कंट्रोल होगी, इस पे बात करेंगे। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार मुबश्शिर बुखारी साहब ने। आप इनको मोमन देखते हैं टीवी चैनल्स पे, तज्ज़िये इनके बड़े मुस्तनद होते हैं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जी शुक्रिया आपका। बुखारी साहब, किस तरह देखते हैं ख़ासतौर पे हुकूमती माशी फ़ैसलों की अगर हम बात करें? कल तक ये कहा जा रहा था कि भारत से तजारत होगी, आज ये फ़ैसला आया है कि हम भारत से तजारत नहीं कर सकते। कल से हमने देखा कि टीवी चैनल्स पे भी और डिजिटल पे भी बहुत प्रेशर था हुकूमत पे कि कश्मीर का स्टेटस जब तक पुराना स्टेटस बहाल नहीं हो जाता, आप कैसे इस तरह का कोई फ़ैसला कर सकते हैं। आज हुकूमत को बैक बाउंस करना पड़ा, क्यों जल्दबाजी करती है हमारी वफाकी हुकूमत? और हमने देखा कि अमूमन इस तरह के फ़ैसले इनको बैक बाउंस कर जाते हैं। जी देखिए, एक तो इम्प्रेशन जो बन चुका है पीटीआई गवर्नमेंट का और खसूसन इमरान खान साहब का यू टर्न वाली जो पॉलिसीज हैं, ये हमेशा अनफॉर्चुनेट है कि ये कैलकुलेट नहीं कर पाते। जब शुरू में आपने एक नैरेटिव दिया कि जब तक कश्मीर के स्टेटस का इशू नहीं होगा उस ठीक। वक्त तक हम इंडिया से तजारत की बात तो दूर और भी कोई बात नहीं करेंगे, तो बर्फ को आहिस्ता आहिस्ता पिघलना चाहिए। जो शुरू में बयानात आए दोनों तरफ से वो आइस ब्रेकर का काम तो करते थे, लेकिन सडनली आप कौम को एक इम्प्रेशन दें। ये बात भी ठीक है कि हम इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस में हैं, ये बात भी ठीक है कि हमें कॉटन की जरूरत है, और ये भी ठीक है कि अगर हम किसी दूसरे मुल्क से मंगवाते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ेगी। लेकिन इन सारी कैलकुलेशन को पहले इंप्रेशन देने से पहले सोचना चाहिए था, कैलकुलेट करना चाहिए था, और उसके बाद आपने पहले अनाउंसमेंट किया और आज की मीटिंग के बाद जो इंप्रेशन मिल रहा है कि जी हम बिल्कुल नहीं करेंगे, तो ये वही यू टर्न पॉलिसी चल रही है। इसके लिए इन्हें फोर साइटेडनेस का मुजाहिरा करना चाहिए और हर चीज को इन डेप्थ पहले स्टडी करके डिसीजन मेकिंग करनी होगी। इस तरह ना जज्बाती फैसले होते हैं और ठीक। ना ही स्टेटमैनशिप में किए जाते हैं। बुखारी साहब, 3 साल हो गए हैं मौजूदा हुकूमत को और हम देख रहे हैं कि हर दफ़ा ये इनकी ये स्टेटमेंट आती है, गलत अनाउंसमेंट हो जाती है इनसे। इनके चाहे वज़ीर हों या मशीर हों, वो बयान दे देते हैं और उसके बाद सोचते हैं कि ये तो हमसे गलती हो गई। अभी तक ये सीरियस क्यों नहीं हो रहे? और फैसला तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे मिलकर बैठ कर उसके बाद कुछ स्टेटमेंट क्यों नहीं देते? ये अपनी गलतियां ज़्यादा करते हैं। सही बात, सही काम करने जा रहे होते हैं, लेकिन एक बयान या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से उस सारे अमल पर पानी फिर जाता है। क्यों छोटी छोटी गलतियां कर रही है ये हुकूमत? जी देखिए, उसमें हमें देखना पड़ेगा। पीटीआई जो है तो ये एक जरा निस्बतन नई पार्टी, मैं इस हिसाब से कहूंगा इसकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखें गौर कीजिए तो आप मिनिस्टर्स तो आपके हैं इलेक्टेड, लेकिन उसके साथ आपके बहुत से नॉन इलेक्टेड एडवाइजर भी हैं जी। जिनको आपने मीडिया से बात करने की अथॉरिटी भी दी हुई है। हर मिनिस्टर के पास अथॉरिटी है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर बोल भी ले। तो और आपस मजे की बात यह है कि आपस में कोऑर्डिनेशन भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसे। स्टेटमेंट देते वक्त पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। तो जब तक ये अपने अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा नहीं करेंगे, इस तरह की हजीमत जो है वो उठानी पड़ती रहेगी। क्योंकि आप देखें कि एक मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहा होता है, दूसरा उसको निगेट कर रहा होता है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है। यही इस बात का सबूत है कि इनके दरमियान एक तो पॉलिसी मेकिंग के ऊपर मशावरत नहीं है, दूसरा पॉलिसी के हवाले से स्टेटमेंट इशू करने के मामले पर कोऑर्डिनेशन नहीं होती। यही पुअर गवर्नेंस की अलामात होती हैं। ठीक, बिल्कुल सही इशारा किया आपने, निशानदेही की। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन के हवाले से कहा यह जा रहा है, कल से बड़ी खबरें गर्म हैं कि शायद कोई बड़ा फैसला आने वाला है। आपको लगता है कि जहांगीर तरीन गिरफ्तार होंगे? जी देखिए, अभी आज जो एफआईए ने तलब किया था वो तो जहांगीर तरीन के एक जो कंपनी के सीईओ हैं उन्हें कुछ रिकॉर्ड के साथ तलब किया था।
और जहांगीर तरीन साहब को अभी 6 दफा इन्होंने नोटिस भेजे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन साहब वहां पे नहीं गए। इसमें दो सूरत हाल हो सकती हैं। एक तो ये हो सकती है कि जहांगीर तरीन साहब जिस तरह कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि वो टैक्स पेयर हैं और सारा कुछ जो है लीगली उन्होंने किया है, तो वो फेस करेंगे जाके और क्लियर होके बाहर आ जाएंगे। और अगर कहीं पे कुछ हुआ, कहीं पे आपको इरेगुलरिटी नजर आती है कि उन्होंने एक पब्लिक कंपनी के अकाउंट से पैसे निकाल के एक प्राइवेट में डाले और फिर प्राइवेट को खानदान वालों में जो उन पे एलिगेशंस हैं, अगर वो ठीक हैं तो लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स और उनको बिहाइंड द बार जाना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ऐसी कम मिलती हैं। हाँ, रिसेंटली हमें कुछ मिली हैं जब ताकतवर लोग गए हैं, लेकिन इस वक्त बहरहाल जहांगीर तरीन इमरान खान साहब के साथ अटैच रहे हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने फंडिंग की है पीटीआई को, तो ये बड़ा कड़वा घूंट होगा पीटीआई की हुकूमत के लिए, क्योंकि तरीन साहब के सिंपैथाइजर्स अभी तक पीटीआई में मौजूद है। तो अगर वो कहीं ना कहीं गलत हों भी तो वो सिंपैथाइजर्स मेरा ख्याल है उन्हें सेव कर लेंगे। उनके अरेस्ट के चांसेस मुझे बहुत स्लिम नजर आ रहे हैं। ठीक है, इसमें बुखारी साहब एक चीज़ बड़ी ज़बरदस्त एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, और वो भी पिछले ही कई दिनों में हमने देखा कि शायद ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ जो जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप के खिलाफ हो रही हैं, ये बेसिकली उनके लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी जहांगीर तरीन साहब को दे दी जाए, वो चूँकि क्लीन चिट उनको मिल जाएगी इस तरह की कार्रवाइयाँ करने के बाद। और दूसरी तरफ शेख ऋषि साहब आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई हुकूमत और जहांगीर तरीन में काफ़ी फासला है, आपको कुर्बत नहीं हो सकती। ये दोनों बयानिए चल रहे हैं, किस तरह देखते हैं आप इसको? जी, मैं पहले बयानिए को ही ज्यादा जरा मजबूत देखता हूँ, क्योंकि मैं जैसा अर्ज कर चुका हूँ जितने डीप रूट्स जहांगीर तरीन साहब के पीटीआई में हैं, तो बिल्कुल वाज़े तौर पे नजर आता है। और हमने मतलब हमें सोर्सेज और जराए बताते भी हैं कि तरीन साहब का नाम अभी भी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग्स में गूंजता है, बड़ा पॉजिटिवली लिया जाता है, बहुत सारे लोग जो है उनके लिए आवाज उठाते हैं। तो क्योंकि एलिगेशन शुगर के हवाले से तो आ गए, शुगर सट्टा के हवाले से भी आ गए, तो अब ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब के लिए उन्हें दोबारा उस तरीके से गले लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, जब तक कि उनको भी आप थ्रू दिस काइंड ऑफ केसेस उनकी ड्राई क्लीनिंग करके स्टेनलेस और स्पॉटलेस नहीं कर लेते। तो मेरा ख्याल है ये उसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। और इसी में आप देखिए कि दूसरे जैसे चौधरी शुगर मिल्स में मरियम नवाज को बुलाया गया, इसी तरह बाकी लोगों को भी बुलाया गया। उनमें कुछ की जो है ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी, कुछ को जो है वो कॉन्विक्ट कर दिया जाएगा, या कम से कम उनका ट्रायल जरूर होगा। तो गिरफ्तारियां भी शायद कुछ इनके मुलाजमीन की हो जाए, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग माफिया है, इनके खिलाफ आप जा नहीं सकते देखा जाए तो। तरीन साहब के और एक बात आखिरी, तरीन साहब के जाने के बाद जो हमें क्रैक्स नजर आए हैं पीटीआई में, वो क्रैक्स भी तरीन साहब आके फिल कर सकते हैं। और सबसे अहम बात ये कि सेनेट इलेक्शन में भी आपको तरीन साहब की, यानी आपको तो नहीं लेकिन पीटीआई को तरीन साहब की शदीद कमी महसूस हुई, क्योंकि वो व्हीलिंग डीलिंग के पोलिटिकल डीलिंग के माहिर समझे जाते हैं, और यही वजह है कि उनकी वापसी की बात भी हो रही है। ठीक है, और चूंकि इस समय एक चीज़ और भी है कि बजट है, आगे बजट आना है, और बड़ा मुश्किल बजट होगा मौजूदा हुकूमत के लिए। फिर स्टेट बैंक में जो तरमीमी बिल है उस वाले से भी बातें हो रही हैं। हमने माजी में ये देखा, जिस तरह भी अब बात भी कर रहे थे कि इतने मजबूत लोगों के खिलाफ फैसले तो नहीं हुए, लेकिन ये ज़रूर देखा हमने कि इनको क्लीन चिट ज़रूर मिली है, छोटे छोटे फैसलों में सज़ा होती है और वो बरी होकर बाहर आ जाते हैं, और उसके बाद वो हमेशा के लिए कायम रहते हैं। अपने जरदारी साहब में भी देखा, नवाज शरीफ साहब भी हमारे सामने वो वज़ीर आज़म तीसरी दफ़ा बन कर गए। तो आपको लगता है कि शायद जहांगीर तरीन चूँकि मौजूदा हालात में जिस तरह का माहौल बन रहा है, हमें लग रहा है कि हुकूमत के लिए ज़रूरी होते जाएंगे डे बाई डे? जी देखिए, जरदारी साहब, ये एक छोटी सी लाइटर नोट पे हम बात करते हैं। जरदारी साहब का ये कहना था कि या हम जेल में होते हैं या प्राइम मिनिस्टर हाउस में होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। या नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये है कि वो या बाहर होते हैं या फिर ईवान इक़्तिदार में होते हैं, ये बात भी ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये चीज जहांगीर तरीन साहब पे सादिक आती है कि नहीं, लेकिन उन्हें इस वक्त क्यों थे खान साहब ने शुगर कार्टल्स को, शुगर माफिया के हवाले से सख्त
क्रैकडाउन का इंदिया दिया था। अब उनके पास मजबूरी है कि उन्हें वो एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन देखिए दो समत में जा सकता है, या वो इनको एक क्लीन चिट मिल जाए, और दूसरा या ये कन्विक्शन हो जाए। और मैं जैसे पहले कह चुका हूं, क्योंकि इतना बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है पीटीआई के अंदर जहांगीर तरीन साहब के हवाले से, इसलिए मुझे यही लगता है कि अगर वो अरेस्ट भी होंगे तो वो फॉर द गुड अरेस्ट होंगे, और उसके बाद आके शायद वो कुछ उन्हें बेहतर जिम्मेदारियां भी मिल जाए। इस तरह का बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, और इस तरह की इंडिकेशंस भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर बुखारी साहब, आपने इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम में वक्त दिया। मुबशर बुखारी साहब बता रहे थे कि चूँकि अगर हम जहांगीर तरीन साहब की बात करें तो उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर आज भी पीटीआई में मौजूद है, और ख़ास तौर पे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब के दिल में भी उनके लिए जगह मौजूद है। कोई कुछ नहीं कहा जा सकता, इस तरह का कोई फ़ैसला जो शुगर माफिया के वाले से आए और जहांगीर तरीन साहब को क्लीन चिट मिले, और आने वाले दिनों में हम देखें कि वो किसी बड़ी पोजीशन पर हमें बैठे हुए नजर आए। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कमर्शियल ब्रेक।